सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करनो बिनवो बारंबार। ज्ञानोदय ज्ञान गणो सतगुरु शंकरु, नमो नमो बहुवारही सकल से पूजन वो। सिंहासन पे विराजमान भारतवर्ष के महान संसद गुरु ब्रह्मलीन पूजास्पद परम पूज्य महर्षि विप्र जी महाराज के जुगल चरणों में कुछ नमन निवेदित। मंच पर तीर्थों को भी पवित्र करने वाले साधु समाज, मंच पर मन संचालक महोदय को सत नमन, साथ ही उनके मित्र मान्य हीरा बाबू को भी बारंबार प्रणाम। ऑर्गन और नाल पर उपस्थित इन्हें भी नमन। सम्मेद समादरणीय सज्जन मिलिन सदात्माओं सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय ममता में मतायत स्नेह में बहने एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को शुभ प्यार। सत्संग इस रूप में संत आते हैं, जिस प्रकार की वृक्ष में फल होते हैं, उस फल के से हम सांसारिक लाभान्वित होते हैं, सांसारिक व्यक्ति उससे लाभ प्राप्त करते हैं। संत जो गैरिक वस्त्र धारण करते, संन्यास वस्त्र धारण करते, गिरि त्यागी होते, विरक्त महात्मा होते हैं, वे तेजस्वी होते हैं, वे संसार को उपदेश देने के लिए धारण करते हैं। संसार को, इस तुच्छ संसार को, विस्तृत संसार से जाना होता है, इस संसार में रहना ना होता है, ये परमानेंट रहना नहीं होता है, ये तत्काल रहना होता है, उन्हें उपदेश संत देते हैं। नदी में जो पानी बहता, सांसारिक व्यक्ति उससे लाभान्वित होते हैं। संत जो होते, हम उससे लाभ लेते हैं, हम उनसे जानते हैं कि परमात्मा तक पहुंचे का क्या रास्ता है और क्या कष्ट उठाना पड़ता है, वे संत होते हैं। संत जो होते वो पंच पापों से दूर होते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा उसे अलगाव होते हैं। और संत जो होते, उन्हें लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं, उन्हें राजनीति से कोई ताल्लुकता नहीं, ऐसे होते हैं संत। हमारे संत का देश ये भारत है, जगत गुरु कहलाते हैं यह देश, ऋषि मुनियों का यह देश, भगवान राम और कृष्ण का लीला भूमि यह देश, और हम उस देश में विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। यह देश अनजानों को सहारा देना, लहरों का किनारा देना इस देश की विशेषता है। अब जानते हैं, जो सत्संग, जो संत के जो संगति करते, जो ज्ञानी की संगति करते, मूर्ख भी उनके संगति से ज्ञानी हो जाता है। 1 किलो तीसी का तेल में थोड़ा सा अगर सेंट सुगंधित पदार्थ अगर मिलाया जाए, वह 1 केजी तीसी का तेल तीसी के तेल के भाव से नहीं बिकता, वह तो सेंट के भाव से बिकने लगता है। चंदन का वृक्ष का जो संगति करता, वो साधारण वृक्ष वह कहलाने लगते। उस चंदन का वृक्ष का गुण उस वृक्ष में भी आ जाता। मीराबाई साधुओं की संगति की,
संत रहदास जाति के चमार थे, उनकी संगति की, उनके गुरु हुए, और ये छत्रानी थी, उनके संगति के कारण आज मीराबाई पूजनीय हो गई। सबरी उस मतंग ऋषि की कुटिया में आकर, और सबरी जाति की भीलनी थी, निम्न जाति की थी, वह भी सबरी पूजनीय हो गई। संतों की संगति से जानाबाई, सहजोबाई, संत चरणदास जी महाराज उनके गुरु होते हैं, और वह ससुराल जाने की तत्परता में थी, लेकिन ससुराल सहजोबाई ना जाती है और वो बहुत बड़ी भक्तिन हुई है। संतों की दाग लगने की आवश्यकता है। जिस प्रकार की सफेद कपड़ों में दाग लगने से दूर से ही दिखाई पड़ता है, वैसे ही संत की संगति आप में अगर चल जाए, हमारे संत सतगुरु महाराज में संतों की संगति चल गई, बाबा देव साहब की संगति चल गई, और वो विश्व ब्रह्मांड के नायक जन जन में विराजमान हो गई। स्वामी राम तीर्थ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, और ऐसे संतों की दाग लगी कि मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के पद को उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। संत तुकाराम जो गृहस्थ आश्रम रहा करते थे, जो पत्नी की ईख की मार लगी, ईख की डांड कई टुकड़ों में बट गई, और वह संत तुकाराम अपने देश के महान संत हुए। अब जानते हैं सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी महाराज जो घास काटने का काम करते थे, गाय चराने का काम करते थे, दुकान चलाने का काम करते थे, आज संत गुरु नानक देव जी महाराज जो विश्व विख्यात सिख धर्म के प्रवर्तक हुए, ऐसे संतों का एकनाथ जी महाराज कई संतों की कड़ी, कई पंक्ति को हम दिखा सकते हैं कि संतों के शरण में आकर, संतों की संगति में कर गई, इस प्रकार की लोग अपने आप को बदल देते हैं। आप जानते हैं सदन कसाई को जो मांस बेचने का काम करते थे, लेकिन संतों की संगति, संतों के दाग लगने से वो मांस बेचने का कार्य छूट जाता है। राजा युधिष्ठिर को जानते हैं, भंडारा किए थे, घंटा उनका नहीं बज रहा था। राजा युधिष्ठिर जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास कि घंटा हाजुर ना बजते सारे क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को अपने हाथों से निमंत्रण दिए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि एक संत को आप निमंत्रण नहीं दिए, सादर आमंत्रित नहीं किए हैं। कहा कौन? का काशी में स्वपन जी महाराज रहा करते हैं, उन्हें आप छोड़ दिए हैं, आप उसे सादर आमंत्रित करें तभी घंटा बज सकता है। राजा युधिष्ठिर अपने से स्वयं नहीं जाते आमंत्रण करने के लिए, वो अपने भाई भीम को भेजते हैं, और भीम तो आप जानते हैं 10,000 हाथी का बल एक भुजा में रखने वाले। उन्हें कहे ऐसी ऐसी बात है, काशी में स्वपन जी महाराज जो जाति के डोम है, जब तक वे नहीं आएंगे संत तब तक घंटा नहीं बज सकता है। भीम जाते आमंत्रण करने के लिए, और माला खुट्टी में टंगी हुई थी, और अब ध्यान ही करने वाले थे, सत्संग करने वाले प्रारंभ करते। जो उसी समय भीम गए, ऐसी ऐसी बात है, हमारे भाई राजा युधिष्ठिर यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में जो आपको जो है सादर आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूँ। कहा कि ठीक है, बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले जो माला जो खुट्टी में टंगी हुई है उसे आप लाएं। मन में भीम के अभिमान घमंड बातें आ गई, ये इतनी छोटी, इतनी हल्की माला हमको उठाने कहते हैं, ये तो एक उंगुल में से हम वो उठा लेंगे, ये छोटी से कार्य हमसे कहते हैं बाबा।
माला को उठाने के लिए खुट्टी से निकालने के लिए गए, टस से मस माला नहीं होता है। आए चौपड़ जी महाराज पास, क्या हुआ? तो माला जब नहीं उठा सकते और मन में बहुत तरह की बात जब रास्ते में चल रहे थे कि नहीं, अगर रथ पर अगर बैठेंगे तो उसे उठाकर रथ पर बैठा लेंगे, ये सारी अभिमानी की बात, घमंड की बातें थी। संत जो होते हैं अंतर्यामी होते हैं, वो अंदर की बात को जान जाते हैं, क्या क्या मन में सोचे। इस तरह की बात कहे कि हमारे भाई राजा युधिष्ठिर यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में आप भंडारा दे रहे हैं, उसमें आपको जो साधन आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। चौपड़ जी महाराज कहते मैं राजा का अन्न नहीं खाता, क्योंकि राजा का अन्न वो पवित्र होता है। ऐसा कहना था कि दोबारा नहीं बोले, रथ वापस लाते हैं राजा युधिष्ठिर के पास। राजा युधिष्ठिर कहते हैं क्या हुआ? कि बातें तो बहुत हुई, वो कहे कि राजा का अन्न नहीं खाता, क्योंकि राजा का अन्न वो पवित्र होता है। जाते भगवान श्री कृष्ण के पास राजा युधिष्ठिर ऐसी ऐसी बात कहते हैं। कहा किन को भेजे थे? राजा युधिष्ठिर बोले कि मैं तो भीम को, अपने भाई को भेजे थे। उनको काहे भेजे? उसको तो अभिमान घमंड है, उनको क्यों भेजे? आपको जाना था, आप जाइए, 2 रथ लेकर जाइए, 1 रथ खाली लेकर जाइए और आप जाइए। वैसे राजा युधिष्ठिर किए, 1 रथ खाली और 1 रथ पर राजा युधिष्ठिर गए। ऐसे सादर आमंत्रित किए कि मैं आपको सादर आमंत्रित करने के लिए आया हूँ, मैं भंडारा कर रहा हूँ, आपको उसमें पहुँचना है, आना है, आगमन होना है। वही बात कहे जो भीम को बोले थे, मैं राजा का अन्न नहीं खाता, क्योंकि राजा का अन्न जो वो पवित्र होता है। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है हजूर, राजा का अन्न जो वो पवित्र होता है, बिल्कुल बात वास्तविक है, लेकिन उस राजा के अन्न को पवित्र करने वाले कौन होते हैं? वो संत ही होती है। जो गंगा के जल को पवित्र करने वाले संत होते हैं। तो राजा का अन्न वो पवित्र, चूंकि कई राज्यों को जीतते हैं, कई देश को जीतते हैं, कैसे कैसा अन्न उनके यहाँ रहते हैं, उन अन्न को पवित्र करने वाले, पावन करने वाले आप ही होते हैं, संत होते हैं। इतना कहना था कि चौपड़ जी महाराज रथ पर बैठते हैं और आते हैं। इधर द्रौपदी अब निश्चित रूप से जान जाती है कि अब चौपड़ जी महाराज संत निश्चित रूप से आएंगे। इधर 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर रखती है कि मैं बहुत प्रेम के साथ उनके स्वागत करूंगी, खिलाऊंगी, भोजन कराऊंगी। और चौपड़ जी महाराज आते, आसन देते, बैठते, भोजन करते, सही प्रकार के भोजन देते। 1 गिलास 1 कोर भोजन लिए थे, 1 घंटा बजा था। दूसरे कोर चौपड़ जी महाराज सोचे कि कितने प्रकार के व्यंजन हैं, अलग अलग खाऊं तो बहुत देर लगेगी। ऐसा हो कि सारे व्यंजन को, सारे सब्जियां को मिलाकर ही शाम दिए और कोर देने वाले थे। और आर में बैठी हुई थी द्रौपदी और देख रही थी। मैं बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से बनाई थी इस व्यंजन को। अलग अलग खाते तो अलग अलग स्वाद मिलता, आखिर जाति का तो डोम ही है। ऐसे मन में बातें सोचे थे। कोर उठाए थे, आधा दूर ले गए थे, मुंह में सटा नहीं था। उधर राजा युधिष्ठिर बैठे थे। राजा युधिष्ठिर कहते खाइए महाराज, खाइए खाइए। चौपड़ जी महाराज कहते हैं तो पहले जो वह कोर था वह संत का कोर था, और यह जो कोर है ये डोम का कोर है। काहे ऐसा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ऐसा मत बोलिए। चौपड़ जी महाराज कहते हैं कि पूछ लिए द्रौपदी से। आप द्रौपदी से पूछते कि क्या मन में कैसी बातें आई थी, कहाँ मन में सोचे थे कि अलग अलग खाते तो अलग अलग स्वाद मिलता, आखिर जात का तो डोम ही है। कहा तो खा तो लूंगा भोजन, लेकिन आपका घंटा नहीं बजेगा। और भोजन कर ले और घंटा नहीं बजा। ऐसे होते संत। संत के चरणों में, संत के चरणों में आज तक जो आए हैं उनका कल्याण ही हुआ है। उनका आवागमन का चक्र छूटा ही है। आवागमन के चक्र में वो पड़ा नहीं है। आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए पर भक्ति करनी चाहिए। आवागमन के चक्र में जन्मना और मरना के चक्र से छूटने के लिए आपको संतों के हवाले होना पड़ेगा, संतों के नजदीक आना पड़ेगा, संतों के सानिध्य आना पड़ेगा। इस
प्रकार होते हैं, संत होते हैं। अब जानते हैं नाभाजी महाराज भंडारा दे रहे थे, उस भंडारों में अपने हाथों से सभी संत महात्माओं, सारे क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, ब्राह्मणवासियों को निमंत्रण दिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास को निमंत्रण देने के लिए नाभाजी महाराज जो जाति के डोम थे वो स्वयं निमंत्रण देने के लिए पहुंचते हैं। जिसमें नाभाजी महाराज निमंत्रण देने के लिए पहुंचते उस वक्त गोस्वामी तुलसीदास गुफा में थे। जो उनका सेवक थे वह दरवाजे पर थे। कहा कि हजूर किधर आना हुआ है नाभाजी महाराज? कह मैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से मैं मिलना चाहता हूँ। कह अभी आप नहीं मिल सकते हैं, अभी वही गुफा में है, अभी ध्यानस्थ हैं, अभी आप नहीं मिल सकते हैं। फिर भी नाभाजी महाराज वहाँ बैठे रहे, अडिग रहे कि जब कभी भी निकलेंगे मैं उनसे मुलाकात करूँगा और उसे सादर आमंत्रित करूँगा। बैठे रहे। कुछ ही देर पश्चात गोस्वामी तुलसीदास को पेशाब की तलब होती है और इसके पहले जो गए सेवक का ऐसे ऐसे एक हजूर आए हैं, एक बाबा हैं और अपना नाम बताते हैं नाभाजी महाराज। कहा कि अभी जाकर बोल दो कि अभी मैं नहीं निकलूँगा। वैसे इनको खबर दिए कि अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अभी बाहर नहीं निकलेंगे। फिर भी बैठे रहे। कुछ देर के बाद गोस्वामी तुलसीदास को पेशाब की तलब हुई, बाहर निकले। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते कहिए किधर हुआ है आना? कहा कि मेरे बुलाने पर तो आप नहीं आए हैं, आपको पेशाब की तलब हुई है तभी आप बाहर हुए हैं। संत जो होते हैं नाभाजी महाराज वो अंदर की बात, एक संत दूसरे संतों की बात को जानते हैं। आपको पेशाब की तलब ने खींच कर यहाँ लाया है, मेरे बुलाने पर आप नहीं आए। फिर कहते कहिए कहिए किधर आना हुआ है? मुलायमता आ जाते, विनम्रता आ जाते गोस्वामी तुलसीदास ने। तब नाभाजी महाराज कहते हैं कि फलाने तिथि को निर्धारित की गई है तिथि, उस तिथि में भंडारा मैं कर रहा हूँ, उस भंडारा में आपको पहुँचना है, मैं आपको सादर आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से आपके भंडारे में पहुँचूंगा, मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करता। नाभाजी महाराज आए, सारी व्यवस्था इनकी किए, सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से ये कर लिए। सारी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, ब्राह्मणवासी सारे लोग जो है भंडारा पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी निर्धारित तिथि थी, जो उनका समय था, अभी गोस्वामी तुलसीदास उस भंडारा में ना पहुँचे हैं। लोग आशा लगा रहे, टकटकी लगा रहे क्या गोस्वामी तुलसीदास को आप निमंत्रण नहीं दिए? नाभाजी महाराज कहते मैं स्वयं जाकर निमंत्रण दिया हूँ, अब आने ही वाले हैं, वहाँ आ ही जाएंगे। सभी लोग भोजन कर रहे हैं, सभी लोग जो है जूता चप्पल बाहर रखे हैं। इतनी ही देर में गोस्वामी तुलसीदास पहुँच जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास पहुँचने पर सारा जितने लोगों ने भोजन कर रहे थे नाभाजी महाराज में तो वह उत्साह, वह उमंग, वह उल्लास, वह खुशी, वह उत्फुल्लित, वह प्रफुल्लित होते हैं कि कहा नहीं जा सकता। सारे लोग जो भोजन कर रहे थे उत्फुल्लित प्रफुल्लित। और नाभाजी महाराज कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास से मैं आपको भोजन अगर कराऊं तो किस पत्तल में कराऊं? पत्तल ही समाप्त हो चुकी है। गोस्वामी तुलसीदास बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि अगर पत्तल आपकी समाप्त हो चुकी है तो साधु महात्माओं का ये जो जूता चप्पल है उन्हें इशारा करते हैं कि मुझे इस जूता में ही भोजन दे दिया जाए और मैं उसे पालूंगा, बड़ा उत्फुल्लित प्रफुल्लित से मैं पाऊंगा। ऐसा कहना था कि नाभाजी महाराज जिस प्रकार दो लोग बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो झपट्टे से मिलते हैं, वैसे नाभाजी महाराज गोस्वामी तुलसीदास से झपट्टे से मिलते हैं, गले लगाते हैं और कहना पड़े नाभाजी महाराज को आप तो भक्त सुमेरु हैं। ऐसे विनम्रता, ऐसे नम्रता किसी संतों में नहीं देखा है और वह दिव्य दृष्टि उनकी खुल जाती है, तीनों काल की बात जानने लगते हैं। ऐसे होते संत। अधिक समय ना लेते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जो समय शेष बचा मैं परम पूज्य जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य स्वामी भगवती महाराज को मैं दान करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।